बात जब पैसों की आती है तो हम डिसीजन लेने में बहुत समय लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हितेंद्र साहू, आप सभी का स्वागत है मनी मित्र में। मैं आज आपको मंथली डिपॉजिट स्कीम के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप हर महीने छोटी छोटी बचत करके अपने शॉर्ट टर्म गोल को पूरा कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है सेविंग बैंक अकाउंट का। हर किसी के पास एक सेविंग बैंक अकाउंट है, लेकिन मैं कहता हूं कि आपके पास कम से कम 2 सेविंग अकाउंट होने चाहिए, जिससे कि एक अकाउंट को आप करेंट अकाउंट की तरह यूटिलाइज करें, जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट करें, हर तरह के अपने खर्चे करें। जो दूसरा बैंक अकाउंट हो उसमें आप हर महीने कुछ अमाउंट में सेविंग कर सकें, जिसको आप ज़रूरत पड़ने पर ही यूटिलाइज करें। वर्तमान में सेविंग अकाउंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2.9% से लेके 4% तक है, अलग अलग बैंकों का। दूसरा जो ऑप्शन है वो है आरडी का। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है 5.5% से लेकर के 6.5% तक मिलता है। आरडी के जो फायदे हैं उनमें से सबसे पहला है, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो गारंटीड है। इसका मतलब है कि जिस टाइम पे आप अपना आरडी अकाउंट जो है ओपन करते हैं, उस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है वो फिक्स्ड रहता है पूरे टाइम तक। इसकी टाइम लिमिट होती है 6 महीने से लेकर के 10 साल तक। आप किसी भी टाइम के लिए कर सकते हैं। आरडी अकाउंट में आपको लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, जिसमें आपको 90% तक लोन मिल जाता है। अगर आप चाहें तो अपने आरडी अकाउंट को प्री क्लोज कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आपने 3 साल के लिए आरडी कर रखी है, लेकिन आप जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म होने के पहले, मैच्योर होने के पहले आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसे प्री क्लोज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 1% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका फिक्स रहता है, उसका 1% वो माइनस हो जाता है। आरडी अकाउंट ओपन करने की मिनिमम लिमिट है 100 रुपये। आप अपने आरडी अकाउंट में 100 रुपये से लेकर मैक्सिमम आप जितना सेविंग करना चाहते हैं उतना जमा कर सकते हैं हर महीने। मंथली डिपॉजिट स्कीम में एक और ऑप्शन जो आपके पास है वो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गारंटीड नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस के ऊपर। आप मिनिमम 500 रुपये से लेकर के मैक्सिमम जितना आप सेविंग करना चाहें उतना हर महीने जमा कर सकते हैं। इसकी कोई विशेष टाइम लिमिट नहीं होती है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी आप 6 महीने से लेकर के 10 साल, 20 साल, 30 साल, जब तक आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है अलग अलग स्कीम्स के ऊपर। जिस तरह की आप स्कीम लेते हैं उस हिसाब से 25 साल, 30 साल तक की स्कीम भी अवेलेबल हैं। एसआईपी में बेटर रिटर्न्स के लिए एक्सपर्ट हमेशा कहते हैं कि आप लॉन्ग टाइम पे डिपेंड करें, कम से कम 5 साल। आप 5 साल एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेटर रिटर्न मिलने के बहुत चांसेस रहते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में हम आपको अपने दूसरे वीडियो में और अधिक विस्तार से जानकारी देंगे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे लॉन्ग टर्म मनी सेविंग आइडियाज़ के बारे में, और जो ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास लंप सम अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।